आज से करीब 14 अरब साल पहले कुछ भी मौजूद नहीं था। न सितारे, न आकाश गंगाएं, न धरती, यहाँ तक कि हमारा जाना पहचाना समय भी नहीं। विज्ञान बताता है कि पूरी कायनात एक बेहद छोटे बिंदु में सिमटी हुई थी और कुरान में इसे रतिक कहा गया है, यानी एक बंद और जुड़ी हुई हालत। फिर हुक्म हुआ और वो जुड़ी हुई चीज अलग कर दी गई। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी मुकम्मल योजना का हिस्सा था जो 6 दिनों में पूरी हुई। यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है, ये हमारे 24 घंटे वाले दिन नहीं थे। उस वक्त न सूरज था न धरती की गर्दिश। अरबी में यौम का मतलब एक लंबा दौर या जमाना भी होता है, यानी ये 6 बड़े मरहले थे। पहले 2 मरहलों में कायनात की बुनियादी चीजें बनाई गई, फिर आगे के 4 दौर में धरती को तैयार किया गया, उसमें खनिज रखे गए, पहाड़ जमाए गए और उसे रहने लायक बनाया गया। इसके बाद विशाल अंतरिक्ष को 7 आसमानों की शक्ल दी गई। कुरान में कई जगह बताया गया है कि तुम्हारे रब ने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया। सूरह अल-आराफ 54। सवाल उठता है, अगर अल्लाह चाहे तो हो जा कहकर सब कुछ एक पल में कर सकता है, तो फिर इतना लंबा समय क्यों? इसमें एक बड़ी हिकमत है। इंसान को सिखाया गया कि काम तरतीब से होता है, सब्र से होता है और हर चीज का अपना वक्त होता है। जल्दबाजी नहीं बल्कि कमाल और संतुलन मकसद था। अब एक और सवाल, जब न इंसान था न जिन, तब इस कायनात में अल्लाह की तस्बीह कौन कर रहा था? इस्लाम बताता है कि इंसान से पहले फरिश्तों को पैदा किया गया। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक उन्हें नूर से बनाया गया। वे थकते नहीं, सवाल नहीं करते और नाफरमानी नहीं करते। हम समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण, हवाओं का दबाव या बादलों की हरकत अपने आप चल रही है, लेकिन इस्लामी तालीम बताती है कि हर बादल, हर बारिश की बूंद और हर घूमते हुए सियारे के साथ फरिश्ते मुकर्रर हैं। उनकी तादाद का अंदाज़ा इंसानी सोच से बाहर है। एक हदीस में आता है कि आसमान भरा हुआ है और उसमें इतनी भी जगह नहीं जहां कोई फरिश्ता अपने रब के सामने इबादत में झुका हुआ ना हो। यानी ये कायनात कभी खाली या वीरान नहीं रही। शुरू से ही ये एक मुकम्मल निज़ाम के तहत चल रही है, एक ऐसा निज़ाम जो ताकत, हिकमत और तरतीब की मिसाल है। ये कायनात कभी खाली नहीं थी, ये उन कारकुनों से भरी हुई थी जो अल्लाह के हुक्म से इसका पूरा सिस्टम चला रहे थे। आज की आधुनिक साइंस अभी तक सिर्फ इस विशाल ब्रह्मांड की ऊपरी परत को ही समझ पाई है। जब हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से देखते हैं तो हमें अरबों नूरी साल दूर तक आकाश गंगाएं दिखाई देती हैं। हमें लगता है कि बस यही पूरी कायनात है, यही आखिरी हद है। लेकिन कुरान एक और बड़ी हकीकत बयान करता है। जो कुछ हम देख सकते हैं, सितारे, गैलेक्सियां, यहाँ तक कि ब्लैक होल, ये सब सिर्फ पहला आसमान है जिसे आसमान दुनिया कहा गया है। सूरह अल-मुल्क 5 में बताया गया कि करीब के आसमान को सितारों से सजाया गया। जरा सोचिए, अरबों खरबों सितारे सिर्फ सजावट है, असल इमारत तो इसके ऊपर है। पहले आसमान के ऊपर दूसरा आसमान है, फिर तीसरा, चौथा, यहाँ तक कि 7 आसमान एक के ऊपर एक। एक हदीस में इनका मुकाबला ऐसे किया गया है जैसे एक बड़े रेगिस्तान में पड़ी छोटी सी अंगूठी। 7वें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा है, वो मकाम जहाँ मखलूक का इल्म ख़त्म हो जाता है। वहीं एक घर है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। ये आसमान वालों की इबादत की जगह है। हदीस मिराज में आता है कि हर रोज़ 70,000 फरिश्ते वहाँ इबादत के लिए आते हैं और जो एक बार आ जाए उसकी बारी दोबारा क़यामत तक नहीं आती। इतनी विशाल कायनात में हमारी धरती रेत के ज़र्रे से भी छोटी है। अब सोचिए, ये पूरा सिस्टम चल कैसे रहा है? कुरान ने 1400 साल पहले कुछ ऐसे इशारे दिए जिन्हें समझने में इंसान को सदियां लगी। 20वीं सदी तक कई वैज्ञानिक मानते थे कि ब्रह्मांड स्थिर है, लेकिन फिर एडविन हबल ने देखा कि गैलेक्सियां हमसे दूर जा रही हैं, ब्रह्मांड फैल रहा है। और कुरान सूरह अज़-ज़ारियात 47 में बताया गया, हमने आसमान को ताकत से बनाया और हम ही उसे फैलाते जा रहे हैं। आज भी ये फैलाव जारी है। इस ब्रह्मांड में सितारे सिर्फ जन्म नहीं लेते, वे ख़त्म भी होते हैं। जब कोई बहुत बड़ा सितारा अपनी उम्र पूरी करता है तो वो एक बेहद घना और ताकतवर ढांचा बन सकता है जिसे आज हम ब्लैक होल कहते हैं। इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी तेज होती है कि रोशनी भी इनके पास से नहीं निकल पाती। सूरह अत-तकवीर में सितारों के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल हुए जिनका मतलब है जो चलते हैं, छिप जाते हैं और सफाई कर देते हैं।
अब ज़रा उन फरिश्तों का तसव्वुर कीजिए जिनका जिक्र रिवायतों में मिलता है। एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दी गई कि वे अर्श उठाने वाले फरिश्तों में से एक का हाल बयान करें। बताया गया कि उसके कान की लो से लेकर कंधे तक का फासला इतना है जितना 700 साल की मुसाफत। सोचिए, ये सिर्फ एक हिस्से का बयान है, तो पूरा फरिश्ता कितना विशाल होगा और वो अर्श कितना महान होगा जिसे ऐसे फरिश्ते थामे हुए हैं। फिर सोचिए, वो रब कितना अजीम है जिसने ये सब पैदा किया। हमारी आकाश गंगाएं और सोलर सिस्टम उसकी कुदरत के सामने बहुत छोटे हैं। एक और अहम बात, जब धरती अभी खाली थी, इंसान का कोई निशान नहीं था, तब भी हमारे ठिकाने तैयार कर दिए गए थे। इस्लामी मान्यता के मुताबिक जन्नत और जहन्नम की रचना पहले ही कर दी गई थी। जन्नत के बारे में बताया गया कि उसकी विशालता बहुत बड़ी है और वो नेमतों से भरी हुई है। दूसरी तरफ जहन्नम को अल्लाह की नाराज़गी की जगह बताया गया है। रिवायतों में आग की सख्ती को समझाने के लिए यह भी बयान मिलता है कि उसे अलग अलग दौर में और तेज़ किया गया। इन बातों का मकसद इंसान को अपने अंजाम के बारे में सोचने की दावत देना है। इन दोनों ठिकानों का जिक्र हमें ये याद दिलाने के लिए है कि ज़िंदगी सिर्फ इसी दुनिया तक सीमित नहीं है। यहाँ किया गया हर काम मायने रखता है। जब कायनात की बनावट मुकम्मल हुई, जब आसमान और ज़मीन अपनी अपनी जगह कायम हो गए, तब कुरान में बार बार आने वाला एक बयान सामने आता है कि रहमान अर्श पर कायम हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह किसी इंसानी तरह बैठता है, बल्कि ये उसके मुकम्मल इख्तियार और हुकूमत का ऐलान है। अब पूरा निज़ाम उसके हुक्म से चल रहा है। बारिश कब बरसेगी, हवाएं कब चलेंगी, रोज़ी किसे कितनी मिलेगी, ज़िंदगी और मौत का वक्त क्या होगा, सब उसी के इल्म और फैसले में है। अर्श को सबसे बुलंद मकाम बताया गया है और पूरा निज़ाम उसकी निगरानी में है। सब कुछ तैयार था, मंच सजा हुआ था, कायनात अपनी रफ्तार में चल रही थी, लेकिन धरती पर अभी वो मौजूद नहीं था जिसके लिए ये सब बनाया गया था। जगह तो थी, मगर खलीफा अभी आना बाकी था।